बच्चों ये हमारी फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है। तो स्नो का मतलब तो आप जानते हैं बर्फ होता है और डस्ट। तो यहाँ पर डस्ट का मतलब है कि जो बारीक बारीक स्नो जब गिरती ना कहीं, जैसे बर्फ गिरती है कश्मीर में या हिमालय में, तो जो बर्फ गिरती है तो वो उसको डस्ट कहते हैं, मतलब फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो है ये। तो डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फबारी जो हो रही है उसके कण, छोटे छोटे कण बर्फ के। तो डस्ट ऑफ स्नो। और ये जो पोएम लिखी है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। और यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी बुरी चीज़, जैसे हम अपशगुन मानते हैं किसी बात का, जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए या छींक आ जाए, तो वो हमेशा अपशगुन नहीं होता। ये कवि हमारा बताना चाह रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं हम। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। मतलब ये है कि जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर गिराया, क्या गिराया? डस्ट ऑफ स्नो, मतलब स्नो, बर्फ गिराई या बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े गिराए फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से। तो हेमलॉक ट्री भी धतूरे का पेड़ होता है बच्चों, अपन उसको जहरीला मानते हैं। तो एक तो धतूरे का पेड़ है, ऊपर से क्रो है। तो ये क्या होता है, कभी वहाँ से गुजरता है और ये अपनी परेशानियों में परेशान रहता है, कुछ कुछ सोचता रहता है, इसका पूरा दिन, आधे से ज़्यादा दिन खराब हो जाता है। तो ये क्या करता है, आके एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाता है। जब ये हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाता है और वहाँ पे क्रो आता है, तो जब जैसे ही क्रो आता है ना, तो उस क्रो थोड़ा वजनदार रहता है, तो उससे वो डालियाँ हिलती हैं और इसके ऊपर बर्फ के कुछ पार्टिकल्स या बर्फ के कण गिर जाते हैं। तो वो ये कह रहा है कभी, हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कह रहे हैं कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरह से कौए ने मेरे ऊपर गिराए द डस्ट ऑफ स्नो, मतलब स्नो की डस्ट जो गिराई फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री से, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उससे मेरे हृदय एकदम बदल गया, मतलब मेरा मूड एकदम बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, और उससे क्या हुआ कि मेरा जो दिन का मैंने बहुत सारा हिस्सा मेरा खराब कर दिया था, उसका कुछ भाग मेरा बच गया और मैं एकदम एनर्जी से भर गया और मैं खुश हो गया। तो यहाँ पर ये एक अच्छी बात यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कही है कि जिन चीज़ों को हम लोग अक्सर बुरा मानते हैं, अपशगुन मानते हैं, वो अक्सर वैसे नहीं होती। तो बच्चों ये डस्ट ऑफ स्नो है, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, बहुत इजी पोएम है, थोड़ा सा भी आप देखेंगे तो आपको समझ में जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में।